दोस्तों, अगर आप भी कॉइन्स बेचना चाहते हो या आप सोच रहे हैं अब हमारा कॉइन्स क्यों नहीं बिक रहा, कॉइन्स प्रदर्शनी में वो कौन से सिक्के बिक रहे हैं, कॉइन्स प्रदर्शनी में वो कौन से नोट बिक रहे हैं, तो दोस्तों आज का वीडियो इसी के ऊपर होगा कि कॉइन्स प्रदर्शनी में कौन कौन से सिक्के आपके बिकने वाले हैं और कौन कौन से नोट आपके बिकने वाले हैं। अब वो नोट कौन से होने चाहिए या वो सिक्के कौन से होने चाहिए, तो दोस्तों जान लीजिएगा पूरी खबर, क्योंकि आज मैं देने वाला हूं आपको वो आइडिया जिससे आप भी हो सकते हैं उन सिक्कों को बेच के लखपति बन सकते हो। दोस्तों सबसे पहले जो आपको देखना है सिक्कों का वजन, चौड़ाई, लंबाई, मोटाई, ये सिक्कों का सबसे मेन पॉइंट होता है। दूसरा दोस्तों आपको आ जाता है गवर्नर। अब गवर्नर के बारे में पता करना होगा कि कौन सा सिक्का बिकने या कौन सा नोट बिकने वाला है, तो गवर्नर के हिसाब से किस प्रकार आप पता करोगे। गवर्नर का मतलब है कि जो सबसे कम कार्यकाल रहा था, जिस गवर्नर का सबसे कम कार्यकाल रहा था, वो सिक्का लाखों का भी हो सकता है, हजारों में भी बिक सकता है, और हो सकता है कलेक्टर के ऊपर रहता है करोड़ों का भी हो सकता है। तो जितना कम कार्यालय गवर्नर का रहा है, जैसे 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, 11 दिन, 15 दिन और महीने भर हो चाहे 2 महीने हो, उस गवर्नर के सिग्नेचर वाले नोट अगर आपके पास है तो डेफिनेटली वो बिकेंगे। जैसे कि एक उदाहरण के तौर पे मैं देता हूं मोंटेक सिंह आलूवालिया का 1 रुपए वाला नोट। उसके बाद आ जाता है मिंट। मिंट भी काफी डिपेंड करता है नोट कॉइन्स को सेल करवाने में, जैसे कि हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट, मुंबई मिंट, और जो अलग अलग मिंट होता है, अलग अलग प्रकार के कॉइन्स होते हैं, वो भी सबसे कारगर साबित होते हैं। तो आपको इनके बारे में भी मैं अलग से एक एक वीडियो बना दूंगा, कौन सा गवर्नर कब रहा था और कौन से मिंट का कौन सा कॉइन्स है, तो वो भी आप देख लेना दोस्तों। तीसरा आ जाता है हज कालीन के समय का, मुगल कालीन के समय का, यानी हज के समय जब इंडिया से हज पे हमारे यात्री जाते थे या लोग जाते थे, तो उनको गवर्नमेंट एक नोट दिया करती थी। अगर वो नोट किसी के पास हो तो वो भी डेफिनेटली बिकेगा। आगे आ जाता है फैंसी नंबर। दोस्तों फैंसी नंबर का मैं बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास कोई सा भी नोट है, जैसे कोई सा भी मान लो जो भी नोट हो आपके पास, 2 रुपए वाला हो, 10 रुपए वाला हो, ये 5 वाला हो, ये हो गया, और ये 1 रुपए वाला हो। अब इसमें फैंसी नंबर का पता आपको करना इस प्रकार से है, जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूं, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिखाई देंगे, देख सकते हो। ये जो सीरियल नंबर है, सीरियल नंबर पे होना क्या चाहिए, यानी कि ये जो फैंसी नंबर है या तो होनी चाहिए 1 1 1 1 1, 2 2 2 2 2, 3 3 3 3 3, 4 4 4 4 4, 5 5 5 5 5, इस प्रकार से 10 तक 9 तक होता है, या फिर हो जाता है 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से ये फैंसी नंबर होता है। यानी देखने के लिए जो अच्छे नंबर लगते हैं वही फैंसी नंबर होते हैं। उसके बाद आ जाता है 786। 786 कौन सा होता है, आपको मैं फिर से, यही सीरियल नंबर है, इसमें आपको बता देना चाहता हूं, अगर शुरू में 786 है उसके बाद अलग सीरियल नंबर है तो वो नोट 786 का नहीं होगा। आपको 786 देखना है तो पीछे होना चाहिए, यानी यहाँ पे कुछ भी हो और पीछे की तरफ 786 होना चाहिए, या फिर दोनों 786 होने चाहिए, तो वो नोट आपका सेल हो सकता है। क्योंकि उसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो ऑलरेडी बनाया है 786, आप देख लेना हमारे चैनल पेज पे जाके। तीसरा आ जाता है उसके बाद में गलत प्रिंट। दोस्तों गलत प्रिंट वाले नोट होते हैं, उनका भी काफी डिमांड रहता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देना चाहता हूं कि गलत प्रिंट किस प्रकार से हो सकता है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास अभी ये 2 नोट है, ये 2 नोट है, आप देख सकते हो, ये 2 2 रुपए के 2 नोट है, इधर से भी देखते हो ये भी 2 नोट, दोनों सेम नोट है। लेकिन अब गलत गलत प्रिंट क्या होगा, या तो इस पे यहाँ पे जो भारतीय है यहाँ पे कुछ छूट जाएगा, यानी जो हमारा जो गवर्नमेंट के द्वारा या जो आरबीआई के द्वारा जो नोट चलाए जाते हैं उसमें कुछ न कुछ मिस प्रिंट रह जाता है, यानी कुछ न कुछ छूट जाता है। यानी यहाँ पे मान लीजिए कोई चिन्ह छूट गया, इस नोट पे वो चिन्ह है और इस नोट पे नहीं है, तो ये भी आपका अच्छी खासी प्राइस में बिकेगा दोस्तों। और साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूंगा बिकेगा कहाँ पे, वो भी बताऊंगा। उसके बाद आ जाता है राजा महाराजाओं के टाइम चलाई गई मुद्राएं। दोस्तों आपको पता है कोटा कॉइन्स एग्जीबिशंस में जो राजा महाराजाओं के 65 रियासतों के, जो राजस्थान की 65 रियासतें और जो अलग अलग कौन कौन सी थी, उन सब जगह का पूरा जो राजा महाराजाओं के द्वारा कॉइन्स वगैरह मुद्राएं चलाई गई थी,
उनका प्रचलन काफी ज्यादा था। वो समय के मुद्राएं थी, उनके लाखों में भी बिक रहे थे। तो अगर राजा महाराजाओं के टाइम की मुद्राएं हैं आपके पास तो मेरे भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना होगा। उसके बाद आ जाता है विदेशी नोट, इसमें आ जाता है कंफ्यूज, डॉलर, कंफ्यूज। ये शब्द आप ध्यान रखना दोस्तों। अब आप सोच रहे हैं कि भाई रोहित ने कंफ्यूज क्यों बोला, विदेशी नोट हम जानते हैं लेकिन कंफ्यूज का क्या मतलब हुआ। कंफ्यूज का रियलिटी जो आप सोच रहे हो दिमाग वाला कंफ्यूजन, मतलब इसमें ऐसा होता है जैसे कि आपके पास में $1 है, यानी मान लीजिए $10 का एक नोट है, $10 का नोट चलता है। आप सोच रहे हो यार इसका 10 वाले को अब बेच देते हैं 100 रुपए में, 500 रुपए में। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। आप उसको बेचने के लिए 200 किलोमीटर दूर जाते हो, लेकिन कभी नहीं, क्योंकि आप गूगल पे सर्च करिए, आपको पता चल जाएगा $1 के बदले में आपको 80, 82, 83 मिल जाता है। तो आपको $10 का 800, 900 तो वैसे आपका जो ग्रामीण बैंक होता है वो भी दे देता है। तो इसके ऊपर भी ध्यान रखना। उसके बाद होते हैं पुराने आइटम, इसमें काफी सारे राजा महाराजाओं के टाइम या कहीं जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा कालीन सभ्यताएं आई थी उस टाइम में जो घरेलू या कृषि में या कहीं पे भी जो काम में लिए जाने वाले आइटम थे वो भी काफी डिमांडेबल आइटम है। आगे तरासे हुए पत्थर, दोस्तों पुराने समय में या पुराने कालीन के जो राजा महाराजाओं का टाइम था उस समय लोग क्या करते थे, डॉक्टर जो होते थे यानी जो वेद होते थे वो कुछ पत्थर रखते थे, वो तरासे हुए पत्थर बोलते थे। किसी को कोई बीमारी हो गई तो उसको गले में लगा देते थे। आपने भी देखा होगा अभी भी गांव में चलती है वो, तो वो गले में पहना देते थे तो वो बीमारी अपने आप भाग जाती थी। तो वो तरासे हुए पत्थर होते हैं, वो भी काफी डिमांडेबल है। आगे है राजा रानियों के वस्त्र, दोस्तों काफी फेमस राजा रानियां हुई है या राजा महाराजा उनकी जो रानियां है वो भी हुई है, उनके जो पहने हुए वस्त्र हो या काम में लिए हुए उनका जो सामान था उनका भी काफी डिमांड है, जो उनके ही फैमिली मेंबर्स होते हैं या कहीं म्यूजियम वाले वो बताने के लिए रखते हैं। आगे यूनिक आइटम, यूनिक आइटम के बारे में भी आपको बता देता हूं, जैसे कि पुराने राजा महाराजाओं के समान पान जो रखा जाता है वहां पे एक गाड़ी की तरह होता था, या उनका जो है सोने का पलंग का कुछ अलग सामान होता था, जो अपना तलवार रखते थे मियान वाला वो अलग होता था। यानी जितने भी यूनिक आइटम होते हैं आप समझ सकते हो, मोबाइल फोन होते हैं, जैसे वो टर्न टर्न वाला जो मोबाइल फोन होता है ना, वो इससे घड़ी को हम इसे घुमाते हैं फोन चला जाता है वो। उसके बाद होता है पुरानी पेंटिंग, तो राजा महाराजाओं के पेंटिंग हो गए या किसी भी पुराने चित्रण का वर्णन किए गए पेंटिंग्स अगर आपके पास है तो वो भी लाखों में बिकेगा। अब दोस्तों आप अगर यहाँ पर आ ही गए हो तो चैनल को कर दीजिए लाइक, हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, मार दीजिए एक छोटा सा कमेंट, और जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। आगे एक एक चीज का वर्णन आपके सामने होगा। धन्यवाद।